भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉग, अंत्योदय योजना के सूत्रधार, जो हमेशा अंत्योदय की बात करते थे, उसमें सबसे बड़े नेताओं में से एक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी कल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनकी जयंती पर न सिर्फ नीतीश कुमार खुद गए बल्कि अपने साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी ले गए और दोनों ने उनकी जयंती पर उन पर पुष्प अर्पित किया। अब लालू यादव की राजनीति शुरू से भाजपा और आरएसएस के विरुद्ध रही है। आरएसएस को हमेशा लालू यादव सांप्रदायिक संगठन मानते रहे हैं। नीतीश कुमार तो बहुत दिनों तक भाजपा के साथ रहे, लेकिन लालू यादव मुसलमानों का वोट लेने के लिए हमेशा से बीजेपी और आरएसएस को गाली देते रहे। लेकिन उसी लालू यादव के पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने साथ नीतीश कुमार जब दीनदयाल उपाध्याय के का जन्म जयंती मना रहे हैं और उस पर पुष्प अर्पित करने गए, तो एक बार फिर से पूरे राजनीति में तरंग सा आ गया। सारी राष्ट्रीय मीडिया इसको कवर की और कल से सारी चारों तरफ यही हल्ला है कि कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई मीडिया बचा हो जिसमें इस खबर की चर्चा नहीं हुई हो। लेकिन नीतीश कुमार भी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी नज़दीकियां भी दिखाते हैं और दूसरे ही क्षण फिर लालू यादव के शरणागत हो जाते हैं। अभी परसों ही लालू यादव के घर चले गए। वहां जब गए तो लालू यादव राजगीर गए हुए हैं अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ। अब राजगीर एक ऐसा जगह बन गया है बिहार की राजनीति में जहां से कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले हर बड़ा नेता उसका दौरा करता है। नीतीश कुमार की राजनीति में कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले नीतीश कुमार एक बार राजगीर का दौरा जरूर करते हैं। वैसे ही लालू यादव भी जब राजगीर गए तो ऐसा लगने लगा कि लालू यादव कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि उनके अब इंतजार करते करते वो थक गए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जैसा समझौता हुआ है उस समझौते के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन उस समय नीतीश कुमार को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक नया गठबंधन बनाएंगे और उस गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन गठबंधन जैसे ही आकार ली, उनका खेल पटना सम्मेलन में ही सबसे पहले तो लालू यादव ने ही खराब कर दिया जब उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रही है। बेंगलोर की बैठक आते आते नीतीश कुमार की हालत तो ऐसी हो गई कि पत्रकार सम्मेलन के पहले ही उठ के भाग निकले, और मुंबई बैठक में तो इनका कोई सूद लेने वाला भी नहीं था। जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी हो, उसी गठबंधन में नीतीश कुमार का कोई वैल्यू देने वाला नहीं था। इनका कोई नोटिस इनको नहीं कर रहा था। उससे वो इतने क्षुब्ध हो गए कि वो अपनी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ाने लगे। लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न आयोजना का सहारा लिया। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पटना से दिल्ली गए और बिना किसी नेता से मिले फिर वापस भी आ गए। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर जब G20 का रात्रि भोज दिया गया तो उसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दौड़े दौड़े पहुंच गए, जबकि बहुत सारे कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने उसका बायकॉट किया था विभिन्न बहाना बना करके। वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ जो इनकी केमिस्ट्री दिखी, वो देख करके बहुत लोगों को उसी समय शंका होने लगा था कि शायद नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। लेकिन वो एक कदम बीजेपी की ओर बढ़ाते हैं तो दूसरे ही पल फिर अपने साथी गठबंधन के साथियों को भी आश्वस्त करते हैं कि मैंने ये गठबंधन बनाया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी को हराएंगे। तो एक ढंग से वो
सह और मात की खेल खेल रहे हैं। उधर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी दिखाते हैं, फिर लालू यादव के घर पहुंच जाते हैं। परसों जब लालू यादव घर गए, अब सोचने वाली बात है कि एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री को ये खबर नहीं हो कि उनके साथी संगठन का सबसे बड़ा नेता वो कहाँ पे है। ऐसा हो नहीं सकता। लालू यादव अगर राजगीर के दौरे पर हैं तो मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी ये गए वहाँ, राबड़ी यादव से मिल करके 15 मिनट रहे और वापस चले आए। फिर कल भी गए। कल की घटना इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मना करके वहाँ पर उनके लालू यादव के बेटे को भी ले जा करके, जो लालू यादव सदैव धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते रहे, लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में अरेस्ट करने का दाग लगा भाजपाइयों के हिसाब से, उनके हिसाब से तो बहुत महान काम उन्होंने किया था। लेकिन वैसा नेता का बेटा तेजस्वी यादव भी जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रहा है। अब सोचिए, अगर कभी भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाने लगे तो जो इम्प्रेशन बनता है, कुछ वैसा ही इम्प्रेशन कल का खबर देखकर हुआ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनकी जन्म जयंती पर। वहां से जब निकले तब पत्रकारों ने जो सवाल किया उसने और इससे जो संदेह था उसको और बढ़ा दिया। उन्होंने पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप आज ही देवीलाल की जन्म जयंती, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें उनका जो एक रैली हो रहा हरियाणा में कैथल में, आप वहाँ नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ नहीं जाना होता वहाँ नहीं जाते। अर्थात एक ढंग से उन्होंने कह दिया कि हमें वहाँ नहीं जाना था इसलिए नहीं गए। दूसरी तरफ इसी को और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि विरोधी पार्टियों के सम्मेलन में उन्हें नहीं जाना था इसलिए वो नहीं गए। अब इससे ये अंदाजा लगाया गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो कैथल नहीं गए, जहां ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने चौधरी देवीलाल का वहां पर उनके पुण्यतिथि पर जो रैली का आयोजन किया, उसमें देश की सारी विपक्षी पार्टियां पहुंची, लेकिन कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं। जनता दल यूनाइटेड से भी वहाँ पर ये जो एक नेता वहाँ पहुँचे थे, नाम अभी क्या, केसी त्यागी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा था। इसके अलावा जब उनसे अभी तत्काल जो भारतीय संसद में जो बवाल हुआ, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने अपने ही एक सांसद साथी के बारे में बहुत ही घटिया अपशब्दों का प्रयोग किया विधोरी ने, और उस विधोरी के वक्तव्य पर उनका जो शब्द था, उनकी जो भाषा थी, उस पर पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार का स्टेटमेंट लेना चाहा तो वो इससे बचते नजर आए। इसने और संदेह को पक्का कर दिया कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने वाले हैं इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से डरते हैं, नहीं तो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो देते, और नहीं तो कहीं इतना ही कह देते कि सबको संयम बरतना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ इतना कहा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, छोड़िए इसको। तो इन सारी चीज़ों से ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारा ऐसी घटनाएं घटी। उन घटनाओं को देखने के बाद ऐसा सबको लगने लगा कि नीतीश कुमार या तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर वो पाला बदलने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि या तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और नहीं तो कम से कम गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। अब प्रॉब्लम यही है कि उधर वो इंडिया गठबंधन उन्हें कुछ दे नहीं रहा है। अब उनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री तो कल भी थे,
आप इधर आए थे इस आशा में आए थे कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा या गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा। वो तो हुआ नहीं, उल्टे राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों का राज आ गया। उनके जायज नाजायज सभी मांगों को पूरा करना पड़ रहा है, उनकी दबंगई को सहना पड़ रहा है। तो फिर इस गठबंधन के साथ आकर के आपको मिला क्या? इसका जवाब नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है। अब वो जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने खुले रूप से तो दरवाजे बंद रखे हैं, लेकिन अंदर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पास दो विकल्प रखा है। एक, अगर आपको एनडीए में आना है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से आपको इस्तीफा देना होगा। यानी इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सतर्क होकर कोई कदम चल रही है। सीधा मैसेज पहुंचा दिया गया है कि अब आपकी एंट्री मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए में नहीं होने वाली है। अगर आपको आना है तो एनडीए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह लेना, नरेंद्र मोदी के अंतर्गत उनके अंडर में काम करना, शायद नीतीश कुमार के लिए वो बहुत ही एक किस्म से मतलब असहनीय होगा, क्योंकि जिस नीतीश कुमार का डिनर कैंसिल कर दिया था उन्होंने 2013 में, उसी नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करना, जिनके विरुद्ध में कल तक वो गठबंधन बनाने चले थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, नरेंद्र मोदी को कितने % डालेंगे, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बहुत सारे नीतीश कुमार का बहुत सारा स्टेटमेंट है जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध है। जब पटना में 2013 का जो बहुत चर्चित जो भोज था जिसे नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया था, उस समय नीतीश कुमार ने एक खबर पहुंचाया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अगर नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। इस पर उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था कि नहीं, जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, और उसके बाद वो डिनर कैंसिल हो गया। तो जिस नेता का डिनर आपने मुख्यमंत्री रहते हुए कैंसिल कर दिया हो, उसी नेता के अंदर में मंत्री पद पर काम करना शायद नीतीश कुमार के लिए बहुत सहज नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो मंत्री बनना नहीं चाह रहे हैं। अब उनके पास दूसरा विकल्प दिया गया कि अगर आप मंत्री नहीं बन सकते तब आपको राज्यपाल बनाया जा सकता है, और वो जो उम्र के जिस अवस्था में है उनके उस हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छा पद राज्यपाल का ही है। अब अगर वो राज्यपाल का पद मानने को तैयार हो जाते हैं तब उनकी एंट्री एनडीए में हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन ने उन्हें संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम नगण्य है, तो फिर वो इन मांगों को मानकर भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जब कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या सोच के इधर आए थे, तो या अगर कोई भी आदमी हम कोई भी देखें, अगर बात करें कि भाई क्या उनको मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उस समय गठबंधन बहुत सही चल रहा था, उन पर किसी ढंग का कोई प्रेशर भी नहीं होता था, क्योंकि शुरू में ही जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें इनके सीटों से लगभग डबल थी, 76 सीटों पर भाजपा जीती थी और 44 सीट पर जनता दल यूनाइटेड थी, फिर भी 44 सीट वाले नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो इसके साथ, और भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव की राजनीति की नहीं, इन पर किसी ढंग का कोई प्रेशर भी नहीं रहता था। तो अगर वहाँ आप छोड़ के चले आए राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जिसे आप जंगल राज बिहार में लाने के लिए दोषी मानते थे, जिसको हमेशा पानी पी कर कोसते थे कि भ्रष्टाचार के लिए, उनकी गुंडागर्दी के लिए, अपहरण के लिए, जंगल राज के लिए, उसी पार्टी से समझौता करके फिर आप मुख्यमंत्री बन गए। तो इससे क्या मिला? और इसीलिए ये सारे जो कुछ दिखा रहे नीतीश कुमार, जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाना हो, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ G20 की मीटिंग में डिनर रात्रि भोज में जाना हो, या फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर वहाँ फूल अर्पित करना हो,
या उसके अलावा भी उन्होंने अब हाल के दिनों में जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नज़दीकी दिखाना चाहते हैं। अब इसमें जो बचा हुआ था वो कल एक और घटना ने इसको और बड़ा बना दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार निकट भविष्य में होने वाला है, नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। अब इससे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों नाराज हो गए, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं है और वो उम्मीद करते हैं कि इस बार 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से आएंगे और 2 के अभी तक तो एक भी मंत्री नहीं दिया गया। इसके अलावा जो नेता राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पद के आस में बैठे हुए थे उन्हें लगा कि ये अब उनका पारी भी नहीं आने वाला है और नीतीश कुमार जो वादा करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों नीतीश कुमार से नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के पीछे कारण यह है कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि वो या तो राज्यपाल बनकर किसी राज्य में चले जाएं या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएं या उन्हें कोई और जिम्मेवारी केंद्र सरकार दे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो ऐसी स्थिति में इन सारी घटनाओं को मिलाकर जब देखा जाता है तो बहुत जल्दी 2023 में ही अक्टूबर नवंबर या बहुत लेट हुआ तो दिसंबर तक लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला खेलने वाले हैं। उनका नज़र एक तरफ है और इशारा कहीं और है, काम कुछ और कर रहे हैं, दिखते कुछ और हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी किधर होते हैं, किसी को पता नहीं। इसकी ऐसे में सारे देश की राजनीति को एक तरह से शंका के घेरे में ला दी है। इंडिया गठबंधन उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा और एनडीए गठबंधन एंट्री के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए बहुत ही असहज है। फिर भी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या करते हैं आगे भविष्य में